मूवी की स्टार्टिंग में हम मैगी और उसकी मॉम को देखते हैं जो कि एक नए शहर की तरफ जा रहे होते हैं। मैगी की मॉम और डैड साथ नहीं रहते, अब वो नई जगह पर आते हैं। ये सब कुछ उनके लिए बिल्कुल न्यू होता है। उसकी मॉम अपना घर चलाने के लिए बाहर काम करने लगती है और मैगी अपने फर्स्ट डे स्कूल जाती है थोड़ी घबराहट के साथ। स्कूल में उसे एक लड़की मिलती है जो चल नहीं सकती। वो व्हील चेयर की मदद से चला करती है लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। उस लड़की का नाम जिनी होता है और मैगी उसकी हेल्प करती है। उसके कुछ देर बाद हेले नाम की लड़की मैगी के पास आती है और उसे पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन उसे अपनी मॉम के साथ किसी फंक्शन में जाना होता है तो वो उसे मना कर देती है। पर फिर भी हेले उसे अपना नंबर देती है। अब शाम को मैगी की मॉम आती है और उससे कहती है कि हम फंक्शन में नहीं जा सकते, उन्हें कुछ काम है। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है और तभी वो हेले को कॉल करती है उन्हें ज्वाइन करने के लिए। तो हेले और उसके फ्रेंड उसे उसी के घर से पिकअप करते हैं। उसके बाद वो सबको मैगी से मिलाती है और फिर वो वाइन लेने के लिए चले जाते हैं। वाइन शॉप के बाहर उनका एक फ्रेंड खड़ा हो जाता है और लोगों से वाइन लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो लोग अभी बच्चे हैं और उन्हें वाइन नहीं मिल सकती, तो कोई भी उनके फ्रेंड को वाइन लाकर नहीं देता। उसके बाद वो मैगी को भेजते हैं लेकिन उसकी बात भी कोई नहीं मानता। लेकिन तभी वहाँ एक लेडी आती है, उसका नाम सुयम होता है। मैगी उससे भी रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो भी पहले मना करती है और तभी एंडी जो कि कार ड्राइव कर रहा था वो वहाँ आता है और सुयम को बहुत फोर्स करने लगता है जिससे कि वो मान जाती है और उनके लिए वाइन लाती है। अब सुयम एक हॉस्पिटल में काम करती है और हॉस्पिटल जाने के बाद वो उन सब की डिटेल चेक करने लगती है फेसबुक पर। तभी उसे पता चलता है कि एंडी बेन हॉकिंस का बेटा है जो कि हॉकिंस सिक्योरिटी के ऑनर है। और कुछ देर बाद वो बेन को कॉल करती है। उस समय बेन अपनी कार में एक मर्सिडीज नाम की लेडी के साथ होता है। तो सुयम कहती है कि कुछ बच्चे शहर से अलग जगह पर जाकर दारू पी रहे हैं। ये बोलकर वो कॉल काट देती है। उसके बाद शाम को बेन अपने कुछ ऑफिसर वहाँ भेजता है। वो सभी बच्चों को पकड़ लेते हैं लेकिन जब वो एंडी को भी वहाँ देखते हैं तो वो सभी को छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट डे मैगी की मॉम सुयम के हॉस्पिटल जाती है। सुयम उसे देखकर अपने फेस पर एक अजीब सी स्माइल रखती है जैसे कि वो उसे जानती है, लेकिन मैगी की मॉम को देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो उसे जानती है। उसके बाद मैगी और उसके फ्रेंड फिर से वाइन पार्टी का प्लान बनाते हैं और फिर से वो सुयम को ही वाइन लाने को कहते हैं और वो उन्हें वाइन लाकर देती है। बातों ही बातों में सुयम उनसे कहती है कि पार्टी के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, मेरे घर चलते हैं, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। वो उन सभी को अपने बेसमेंट में लाती है लेकिन कुछ रूल्स भी रखती है, जैसे ना तो कोई ऊपर वाले रूम में जाएगा और ना कोई गंदगी करेगा। ये बोलकर वो जाने लगती है और तभी उनका एक फ्रेंड उसे माँ कहता है। ये वर्ड सुनकर सुयम को थोड़ा अच्छा लगता है और तभी उनका दूसरा फ्रेंड सुयम के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। तभी वो एक गन निकालती है और गन पॉइंट उसकी तरफ करती है और उससे उसके सारे कपड़े उतरवा लेती है। ये देख मैगी और उसके फ्रेंड्स डरने लगते हैं लेकिन तभी सुयम हंसते हुए कहती है कि ये एक मजाक था। पार्टी के बाद सभी वहां से चले जाते हैं और सुयम अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है कि एक बार जब वो स्कूल में थी तो उसके कुछ फ्रेंड उसे वाइन पार्टी में इनवाइट करते हैं और ये सोचकर वो बहुत खुश हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे सुयम उसे क्लब में जाती है जहां मैगी की मॉम काम करती है और वहां वैन और मर्सिडीज भी होते हैं। मैगी की मॉम ड्रिंक देते टाइम उनसे मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये तीनों एक साथ ही पढ़ते थे। फिर मर्सिडीज ज्यादा ड्रिंक करने के बाद कुछ गलत बोलने लगती है तो बेन उसे वहां से ले जाता है। ये सारी बातें और जो कुछ भी हुआ वो सभी सुयम बैठकर देख रही थी। उसके बाद हम देखते कि सुयम कुछ वाइन्स की बोतल एंडी के कार के पास रख देती है और उनके पास एक वीडियो मैसेज सेंड करती है कि आज उसके घर में पार्टी है तो सभी को आना है। ये बात स्कूल के और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है और सभी रात को सुयम के घर पहुंच जाते हैं। सुयम ने उन सभी का अरेंजमेंट बेसमेंट में कर रखा था। पार्टी के बीच में ऊपर वाले रूम से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और तभी सुयम ऊपर भागकर जाती है और फ्रिज में से एक इंजेक्शन निकालती है। तभी हम देखते कि हेले को टॉयलेट जाना होता है लेकिन बेसमेंट का टॉयलेट फ्री नहीं होता तो हेले और मैगी ऊपर जाते हैं सुयम का टॉयलेट यूज करने के लिए और तभी उन दोनों को भी ऊपर से वही आवाज आने लगती है तो वो दोनों चेक करने जा रहे होते हैं। पर तभी सुयम वहाँ आ जाती है और उन दोनों पर चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना ऊपर आने को, और
उसका एकदम से इतना बदला हुआ बिहेवियर देख के हेले और मैगी को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में एंडी मैगी को प्रपोज करता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद जब मैगी और उसके सारे फ्रेंड्स एक साथ होते हैं तो सुयम वहाँ आती है और फिर से पार्टी के लिए कहती है, लेकिन इस बार वो लोग मना कर देते हैं। पर उसी स्कूल की एक लड़की का बर्थडे होता है तो सुयम उसकी पार्टी अपने घर पर करने को कहती है और एक बार फिर सभी उसके घर मिलते हैं। लेकिन इस बार मैगी भी ड्रिंक कर लेती है और सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे अपने इयररिंग्स नहीं मिलते। वो समझ जाती है कि कल पार्टी में ही किसी ने निकाल लिए हैं। उसे सीएम पर भी शक होता है और फिर वो एंडी से भी वहां जाने को मना कर देती है। उसके बाद मैगी एंडी को लेकर अपने घर मॉम से मिलाने ले जाती है। बातों ही बातों में पता चलता है कि एंडी के डैड और मैगी की मॉम क्लासमेट्स थे। फिर उनके बीच काफी बातें होती हैं और अगले दिन हेले एक वीडियो मैसेज अपने सभी फ्रेंड्स को सेंड करती है कि आज के बाद सुयम के घर कोई नहीं जाएगा और ये मैसेज सुयम के पास भी पहुंच जाता है, जिसे देख के वो परेशान हो जाती है। लेकिन फिर से वो एक और पार्टी का मैसेज सभी के पास सेंड करती है और एक इमोशनल मैसेज भी मैगी और उसके फ्रेंड्स के पास सेंड करती है, जिससे वो उनसे मिलने को कहती है। सभी उससे मिलने जाते हैं तो सुयम उन्हें बताती है कि उसे कैंसर है और उसका बचना मुश्किल है और अपनी लाइफ के कुछ पल वो एंजॉय करते हुए जीना चाहती है। इन बातों को सुनकर सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन हेले मैगी को बताती है कि सुयम के हाथों में जो ब्रेसलेट है वो उसके फ्रेंड का है और 2 दिन पहले मैगी के इयररिंग्स भी गायब हो गए थे। इन दोनों को कुछ तो गलत लगने लगता है। फिर ये दोनों सुयम के घर जाते हैं जब वो घर पर नहीं थी और उसके घर की तलाशी करने लगते हैं। पहले इन्हें कुछ पिक्चर मिलती हैं जिनमें इनके पेरेंट्स भी होते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि सुयम उनके पेरेंट्स की क्लासमेट थी और उन्हें वहाँ वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो चोरी हुई थी, यहाँ तक कि इयररिंग्स भी। तभी दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं जो सुयम के हॉस्पिटल आता है और उसे पहचान लेता है और शाम को वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद मैगी को सुयम के घर पर जिनी मिलती है। उसे देख वो हैरान हो जाती है और पूछने पर उसे पता चलता है कि वो सुयम की बेटी है। इस बात को सुयम ने उन सबसे छुपा कर रखा था और तभी वहाँ सुयम आ जाती है और वो दोनों छिपते छिपाते वहाँ से भाग जाते हैं। फिर शाम को वो वही इंजेक्शन निकालती है और अपनी बेटी यानी जिनी को लगाती है। उसकी बेटी को कोई भी बीमारी नहीं थी और उसके पैर भी पूरी तरीके से ठीक थे, लेकिन फिर भी वो उसे व्हील चेयर पर ही बैठकर बाहर जाने को कहती थी। उस इंजेक्शन में एक नशा था जिसके कारण जिनी बेहोश हो जाती है और फिर वो बेन से मिलने जाती है। वहाँ कुछ देर बैठने के बाद बेन आता है और बिना कुछ पूछे उससे कहता है कि उसकी सारी कार्स में ट्रैकर लगे हुए हैं और जिससे उसे पता चल जाता है कि एंडी कब कहाँ जा रहा है और आजकल उसका तुम्हारे घर आना जाना बहुत हो रहा है, तो मेरे बेटे से तुम दूर रहो। उसके बाद सुयम मैगी के घर उसकी मॉम से मिलने जाती है। मैगी उसे वहाँ देख हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसके बारे में अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती, बल्कि उसकी मॉम उसे बताती है कि ये मेरी क्लासमेट है। पर यहाँ उसे कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि ये बात उसे उन फोटोज में पता चल गया था जो उसने सुयम के घर देखी थी। उसके बाद सुयम अपने घर जाने लगती है और रास्ते में उसे मर्सिडीज दिखती है और वो उसे अपनी कार से उड़ा देती है। तभी सुयम अपनी स्कूल लाइफ के बारे में सोचती है कि एक दिन मर्सिडीज उसे ब्लो जॉब करने के लिए बेन के साथ भेजती है, लेकिन वहाँ कोई और होता है और ये सब स्कूल के सभी बच्चे देख रहे होते हैं और सुयम फिर वहाँ से भाग जाती है और इसी इंसल्ट के कारण सुयम ने मर्सिडीज का एक्सीडेंट कर दिया। और उसी रात सुयम मैगी के घर वापस आती है और उसके डॉग के हाथ पर एक कट मारकर उसका ब्लड लेती है। सुबह उठकर जब मैगी और उसकी मॉम अपने डॉग को इस हालत में देखते हैं तो परेशान होने लगते हैं और मॉम कहती है कि हमें सुयम को बुलाना होगा, लेकिन तभी मैगी मना कर देती है। तो मॉम पूछती है कि तुमने मना क्यों किया, तो मैगी उसे सारी बातें बताती है जो भी पिछले कुछ दिनों में हुआ था और ये सारी बातें सुनकर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो मैगी को डांटने लगती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेन सुयम के घर आता है किसी काम से, लेकिन सुयम उसे इस बार बेहोश कर देती है और बेन को जब होश आता है तो वो अपने आप को बिना कपड़ों के पूरी तरीके
तरीके से बंधा हुआ पाता है। तभी सुयम वहाँ आती है और वो बेन के हाथ की नस काट देती है और उसे मैगी के डॉग का ब्लड इंजेक्शन की मदद से लगा देती है और बेन अब तड़पने लगता है। उसके बाद सुयम एक और पार्टी का मैसेज करके सभी को इनवाइट करती है। ये मैसेज मैगी के पास भी जाता है। पहले तो वो नहीं जाती, पर जब उसे पता चलता है कि एंडी भी वहाँ है तो वो चली जाती है। एक बार फिर सारे फ्रेंड्स सुयम के घर मिलते हैं और पार्टी करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी बेसमेंट का गेट लॉक कर देता है और उधर पार्टी में सभी इंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन मैगी वहाँ ड्रिंक नहीं करती। कुछ देर बाद सभी बेहोश होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। उसके बाद मैगी बाहर जाने लगती है, लेकिन सुयम ने सारे डोर क्लोज कर दिए थे। तभी मैगी को बेन की डेड बॉडी मिलती है। तभी सुयम मैगी के सर पर एक जोरदार वार करती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब मैगी को सुबह होश आता है तो वो अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी बंधा हुआ पाती है। तभी वहाँ सुयम आती है। पहले वो मैगी के एक दोस्त के पेट पर गरम आयरन लगाती है और फिर वो हेले के लिप्स को सिलने लगती है। उसके बाद दूसरे दोस्त के फेस पर फेविकोल लगा देती है। तभी एंडी को होश आता है। वो देखता है कि यहाँ क्या हो रहा है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो सुयम को माँ कहकर बुलाता है। ये सुनकर माँ का दिल पिघलने लगता है और वो एंडी के पास जाती है। वो उसे खोलकर गले लगा लेती है। तभी एंडी उसके क्लोज आने लगता है, उसे किस करता है और तभी माँ उस पे उसके पेट पर एक जोरदार वार करती है। उसके बाद वो मैगी के पास जा रही होती है कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। चेक करने पर वहाँ पुलिस ऑफिसर होता है। वो कहता है कि तुम्हारे घर पर क्या हो रहा है, जो इतनी सारी कार्स घर के बाहर हैं। वो कुछ बोले उससे पहले मैगी कुछ आवाजें करने लगती है। वो ऑफिसर सुन लेता है। वो अपनी गन निकालता है, लेकिन उससे पहले माँ यानी कि सुयम अपनी गन से उसे मार देती है। उसके बाद वो उसकी बेटी मिलकर उसे अंदर लाते हैं और फिर सुयम कुछ देर बाद बेसमेंट में जाती है। वहाँ वो सभी के साथ एक फोटो क्लिक करवाती है मैगी से और उसके बाद वो उसे भी लटका देती है ताकि वो दम घुट के मर जाए। लेकिन तभी जिनी एक आवाज लगाती है कि ऑफिसर अभी जिंदा है। ये सुनकर सुयम भागकर ऊपर जाती है और तभी जिनी उस पे अटैक कर देती है, जिससे सुयम ऊपर से नीचे गिरते हुए आती है और उसके गिरने से जो कैंडल्स जल रही थी उनमें से एक गिर जाती है और पूरे घर में आग लगने लगती है। तभी सभी की आंखें खुल जाती हैं। उन्हें कुछ पता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो हैरान होते हैं और तभी वहाँ जीनी आती है और सबको खोल देती है और मैगी की मॉम भी उसे ढूंढते वहाँ आ जाती है। सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सुयम जिनी को पकड़ लेती है, उसे जाने नहीं देती। तभी मैगी एक नाइफ लेती है और उसके पेट में मार देती है और वो जिनी को लेकर भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब घर पूरी तरह जल रहा था तो सुयम बेन के पास जाकर लेट जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की मूवी माँ। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।